सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चंद्रभान पाल सर हैं। सर से बात करेंगे। सर, अभी जिस तरह उदयनिधि स्टालिन जी ने जो बयान दिया हुआ है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसके बाद देश भर के तमाम जो संत महात्मा लोग हैं वो अ, गुस्से से बौखला उठे हैं। और अभी आपने देखा था उत्तर भारत में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जिस तरह बयान वायरल हुआ, उसके बाद तमाम जो संत महात्मा थे उनकी अर्थियां तक बहुत सारे लोग निकालने का काम किया। आपने देखा होगा वीडियो में। क्या कहना चाहते हैं सर, जो ये ओबीसी के नेता जो हैं इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? क्या इससे बहुजन समाज जागृत होगा? इससे नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है कि उदयनिधि स्टालिन जिस परंपरा से आते हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर का नाम सभी को पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा। उनके दादा करुणानिधि उनके साथी थे, साथ में संघर्ष करते थे। वैचारिक क्रांति किया था उन लोगों ने, और उसी परंपरा को बढ़ाते हुए एम के स्टालिन जो आज के चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उसके बाद ये मिनिस्टर है उदयनिधि स्टालिन। तो वो एक विचारधारा है, उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सनातन उन्मूलन कार्यक्रम का नाम भी था, और सनातन उन्मूलन के लिए ही उन्होंने कहा, जो उन्होंने सीधा कहा कि वो मच्छर, डेंगू मलेरिया का मच्छर और कोरोना जैसा बीमारी के हिसाब से उनको बताया कि इसको, इसका विरोध ही नहीं करना है, इसको खत्म करना है। जी। तो यह कोई नई बात नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने साहस दिखाया है आज के इस टाइम में कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको कोई नुकसान नहीं है। वहां की जो SC ST OBC जनता है काफी जागरूक है, और 1925 से करीब करीब 1925 के पहले से रामास्वामी पेरियार और उसके पहले भी कुछ लोग थे, वो जागृत कर रहे हैं लोग। SC ST OBC, ये मनुवादी व्यवस्था जो है, इसका विरोध वहाँ बहुत ही तेज स्तर पे था। और उसी के आधार पे 1967 में इन लोगों की सरकार बनी, इस विचारधारा के लोगों की सरकार बनी है 1967 से। और आज तक मनुवादी लोगों को वहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिली कहीं, मतलब पॉलिटिकल हिसाब से या सोशल हिसाब से या रिलीजियस हिसाब से। मतलब जैसे इनके जो उत्तर भारत में चलते हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS के तमाम संगठन है, और ये सब जो चलता है वो वहां पे नहीं चल पाता है। वो उस परंपरा के वाहक है, और उसी परंपरा का निर्वाह किया है उन्होंने, और उसको आगे बढ़ाएंगे। वो संवैधानिक अधिकार भी है उनका। तो वास्तव में ये जो जागरूकता है, ये पूरे देश में चल रही है। SC ST OBC में आक्रोश है इस व्यवस्था के खिलाफ। ये भले सनातन कह के हिंदू धर्म कह के उसको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो दबने वाला नहीं है। ये ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, साहू महाराज, उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर, संत गाडगे बाबा, और उत्तर भारत में डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, बिहार के लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ये सब बहुत लंबी परंपरा है, बहुत लंबा संघर्ष है। ये एक्चुअली लड़ाई समतावाद और विषमतावाद की बीच की है। इनकी सनातनी जो विचारधारा है, वास्तव में वो सनातन है ही नहीं, परिवर्तन ही सनातन है, और इनमें परिवर्तन नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये सनातन तो खाली एक ठप्पा लगाते हैं खुद के बचाव के लिए, सनातन है ही नहीं। अंधविश्वास सनातन कैसे हो सकता है? जो जो अपरिवर्तनीय है वो सनातन कैसे हो सर सकता आपकी। है? ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये सनातन कैसे हो सकता है? बाकी सब नीच है, सनातन कैसे हो सकता है? हम बाकी ब्राह्मण ऊंच है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब नीच है, ये सनातन है? ये हमेशा रह सकता है? इसके खिलाफ बगावत नहीं होगी, विद्रोह नहीं होगा, लोगों का स्वाभिमान नहीं जागेगा? तो ये लोगों के अंदर जो SC ST OBC है, जो इनके वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाए गए थे, उनके स्वाभिमान को जगाने का ये मिशन है।
जिस व्यवस्था में उनको नीच समझा जा रहा है, वो उनका धर्म कैसे हो सकता है? और यही यही काम स्टालिन, ये उदयनिधि स्टालिन और उसके पहले उनके पिताजी M.K. स्टालिन, करुणानिधि जो उनके दादा थे, उन्होंने क्या कहा था? राम काल्पनिक है। तो राम काल्पनिक का क्या सिद्ध किया है इन लोगों ने? नहीं, राम का इतिहास है, वास्तविक है। बताए उसका क्या क्या इतिहास है? उस समय की कोई मतलब पुरातात्विक कोई सबूत मिला है? कोई सिक्के मिले हैं? कोई खंडहर मिला है राजमहल का? तो जी कुछ नहीं जिस बता तरह सकते ये लोग। जी सर, अभी हाँ, जिस बोलिए। तरह उदयनिधि जी का बयान आया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया, उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सारे लोग जो हैं सनातन विरोधी लोग हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे देशद्रोही, ऐसे देश धर्मद्रोहियों को सबक सिखाने की जरूरत है। देखिए, अमित शाह जो गृह मंत्री है, ये वही उसी व्यवस्था से फायदा उठा के आज सत्ता में है। तो उनकी धार्मिक व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और सबको हिंदू बना के आज वो गृह मंत्री हैं। तो उसकी रक्षा तो करेंगे ही, वो तो तिलमिलाएंगे ही। लेकिन उनको भी तिलमिलाने का अधिकार और बोलने का अधिकार, विद्रोह विरोध करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। जो उस व्यवस्था से पीड़ित है, जो शोषित है, वंचित है, उनके उनके अभिव्यक्ति की भी आजादी हमारा संविधान देता है। और वही उसी आजादी का उपयोग किया है ये उदयनिधि, करुणानिधि और बाकी बहुत सारे लोग लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी कहा, वो संविधान के अधिकार के तहत कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, इसमें ऊंच नीच है, ऊंच नीच का भेदभाव, अंधविश्वास है। तो ये जाते हैं चांद पे, चंद्रयान 3 का जश्न मनाते हैं और वैज्ञानिक विचारधारा को रोकते हैं। ये कैसे ये देशभक्त है? देश की तरक्की कैसे होगी? वैज्ञानिक चेतना को बढ़ा करके, अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड को बढ़ाकर। सर आपने देखा ये होगा कि जिस तरह देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का शव यात्रा भी ब्राह्मण समुदाय द्वारा निकाला गया है, क्या कहेंगे सर इस पे आप? नहीं, अब ये बौखलाए हुए हैं। वास्तव में ये बौखलाए हुए हैं, जो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन SC ST OBC के लोग अभी पेरियार जयंती मना रहा है। अभी हाल ही में देखिए, ललन सिंह यादव की जयंती मनाया, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा की जयंती मना, पूरे देश में मनाई जा रही है। क्यों मनाई जा रही है? वो हमारे हीरो हैं। ये वैज्ञानिक चेतना के वाहक है, इस चेतना को जगाने वाले लोग हैं। और SC ST OBC में वो चेतना बहुत तेजी से जाग रही है। और ये बौखला गए हैं, बौखलाए। अब वो चिल्लाते हैं, अरे देखो, इसने इसने हिंदू धर्म पे, सनातन पे आक्रमण कर दिया, ये धर्मद्रोही है। लेकिन कौन जाता है अभी? अभी कोई सुन रहा है क्या? SC ST OBC कोई उनकी यात्राओं में, उनकी चीख पुकार पे जा रहा है क्या? नहीं जा रहे। ये हिंदू हिंदू करके कहते, सबको सत्ता हासिल करते, और पूरा ओपन हो गया, खुल्लम खुल्ला। अभी आपने देखा होगा, EWS किसके लिए लाया? 10% बिना मांगे सवर्णों के जी लिए 10% पदों पे आरक्षण दे दिया। आपने ये भी देखा होगा कि लेटरल एंट्री करके जितना भी संयुक्त सचिव भर्ती किया, जॉइंट सेक्रेटरी, कौन? SC जी ST OBC का उसमें कोई है? राम मंदिर ट्रस्ट बनाया, उसमें OBC का एक भी नहीं। ये सारे सिर्फ हमको हिंदू कहते हैं, SC ST OBC को हिंदू कहते हैं, लेकिन मानते हैं शूद्र ही, शूद्र मानते हैं। इसीलिए ये जाति आधारित जनगणना नहीं करा रहे। आधी से ज्यादा देश में आबादी OBC की है, और उसकी आज तक गिनती नहीं करा। कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अब उनको अकल आई है, अब वो तैयार है जाति आधारित जनगणना कराने में। लेकिन पिछले 60-70 साल से कौन रोक के रखा था? कांग्रेस ने ये रोक के कर रखा था। तो ये SC ST OBC जाग रहा है। ये छटपटा रहे हैं कि इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कभी चंद्रशेखर यादव, शिक्षा मंत्री बिहार के, जी जी रामचरितमानस पर सवाल उठा देते हैं। कभी राजेंद्र पाल गौतम, जो वहां के कैबिनेट मंत्री थे दिल्ली के, वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं करा देते हैं। एक ही जगह थोड़ी हो रहा। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर सवाल उठा के पूरा
पूरा राष्ट्रीय बहस बना देते हैं उसको। जी उसको राष्ट्रीय बहस बनाया, और इन लोगों के पास जवाब नहीं था उस समय कोई, कि ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जय वर्णाधन तेली कुमारा शपथ किरात कुल तलवारा। अब ये क्यों लिखी हुई है, किसके लिए लिखी हुई है, जवाब क्यों नहीं देते ये लोग। जी ये सर, एक सवाल और है सर। अभी जिस तरह दिल्ली के जंतर मंतर से तमाम मंचों द्वारा ये भी नारा लगाया जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे तमाम नारे लगाए जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति अगर कहता है कि कहते हैं कि उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, या जो एम के स्टालिन जी के जो बेटे हैं उदय निधि जी, वो सुधार की बात करते हैं कि जो ये धर्म है इसमें जो क्रूतियां हैं उसको मिटाना चाहिए, इसकी समाप्ति होनी चाहिए। तो ऐसे बयान देने पर ये बौखलाहट क्यों इतनी तेजी से? देखिए, मुल्ले काटे जाएंगे जैसा नारा है ना, वो सिर्फ हिंदू बना के एकजुट करने के लिए, क्योंकि देखिए साझा हित कोई है नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो उनका सिस्टम है वर्ण व्यवस्था का, उसमें कोई साझा हित नहीं, उसमें हित सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण का है। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो वही लाभार्थी है, वही सारे मंदिरों का पैसा लेगा, वही सारे कर्मकांड कराएगा, वही शंकराचार्य बनेगा, वही आरएसएस का प्रमुख बनेगा। बाकी सब सिर्फ सेवा करने के लिए शूद्र लोगों का काम है। शूद्र मतलब एससी एसटी ओबीसी, उनका काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। उनके मनुस्मृति से लेकर सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, और वो उसी ग्रंथों का निर्देशों पे चलते हैं। तो ये कोई हित दे कर ही नहीं सकते समाज का, एससी एसटी ओबीसी का। ये इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। ये साझा हित नहीं है। किसी भी समाज को संगठित करने के लिए या तो साझा हित हो या तो साझा दुश्मन हो। साझा हित ये कर नहीं सकते, साझा हित कोई सिस्टम है नहीं, इसलिए ये साझा दुश्मन खड़ा करते हैं सबका। मूल्य काटे जाएंगे कहते हैं तो सबके अंदर ये हो जाएगा कि यार, अरे मूल्यों को काटा जाएगा, चलो हिंदू बनते उनके पीछे हिंदू। नहीं, मेरा सवाल था कि सर तब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? जो भी धार्मिक भावना आहत करता है, जो भी किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उनको तो सह दिया जाता है। वो कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि उनके खाली मजबूरी संविधान संविधान चिल्लाने की है, लेकिन उनके दिल में मनुस्मृति है। वो मनुस्मृति के हिसाब से ही सब कुछ अपना कामकाज चलाते हैं, जी, कई इसलिए वो महीनों से सर कई महीनों से देखा गया कि बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो संविधान के खिलाफ में जाके बोल रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन तब उनके ऊपर जो गृह मंत्री जी नहीं बोलते हैं, तब तमाम जो नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं वो उनके ऊपर नहीं बोलते, तब इनकी बोलती क्यों चुप हो जाती है? अरे इनकी बोलती चुप हो ही जाएगी, वो उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, और वो कोई गैर नहीं है। वो उन्हीं के एकदम वेल ट्रेंड कार्यकर्ता हैं। जितने भी बाबा है पल्ले, ये प्रवचनकार है, ये कौन है? सब सब ये आरएसएस के प्रचारक है। ये उनका ही काम करते हैं, उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। बस वो किसी तरह से इन शूद्रों को, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाओ, बस उनका एक ही अभियान है। हिंदू बनाने से वो ब्राह्मणों का गुलाम हो जाता है, उनके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार होता है। घर में वो पूजा पाठ भी उनके इशारे पर कराएगा, जन्म से लेकर मरण तक का संस्कार उनके ही द्वारा कराएगा। मरने के बाद स्वर्ग नर्क वही लोग भेजने का कंट्रैक्ट लेते हैं। तो वो पूरा पूरा उनका गुलाम बन जाता है। और उसके बाद जब वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन मुसलमान है, वो वहां इकट्ठा हो गए झगड़ा भी करने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ मुसलमान हमारा दुश्मन है। लेकिन ये जो साझा दुश्मन बनाने का इन लोगों ने किया है ना सिस्टम, अभी मेवात में क्या हुआ, फेल हो गया कि नहीं फेल हो गया? लोग जी जागरूक हो रहे हैं। जी। हाँ, तो उधर सर जाट आप भी, इधर जाट भी। जो अभी उदय निधि जी का बयान आया है उसको आप समर्थन करते हैं सर? यस, सल्यूट करते हैं उदयनिधि स्टालिन को, सल्यूट करते हैं उस समतावादी विचारधारा को, समतावादी महापुरुषों की विचारधारा को हम मानते हैं। हम अच्छी तरह, हम बिल्कुल अ, उदयनिधि स्टालिन के जो वक्तव्य है उसका समर्थन करते हैं। और ये सनातन जो व्यवस्था है, ये एससी एसटी ओबीसी यानी शूद्रों के विरोधी है।
पूरा इतिहास है, इतिहास भरा पड़ा है। संत कबीर से लेके संत रैदास और फुले साहू, अंबेडकर, पेरियार, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, कितने लोग, बड़ी लंबी परंपरा है इसका। क्या करेंगे वो लोग? बाबा साहब की जो किताबें छापते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट छापती है, यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट छापती है, बंद कर देंगे वो छापना? उसमें ये लिखा नहीं है, इन इलेक्शन का अवकाश में बाबा साहब ने लिखा नहीं है कि इसमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं है? इसको खत्म करना ही पड़ेगा। इसको खत्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जो जी जो जो ग्रंथ है, ग्रंथों में जो ऊंच नीच का भेदभाव, पाखंड, अंधविश्वास जो भरा पड़ा है, जो शूद्रों के लिए जो गालियां दी गई हैं, वो उसको सुधारा जा सकता है कि कौन से पन्ने में नहीं है गाली? फिर तो पूरा पूरा ग्रंथ ही खत्म हो जाएगा। तो जी इसलिए ये समतावादी विचारधारा है, वैज्ञानिकतावादी विचारधारा है और नैतिकतावादी विचारधारा है। रामास्वामी पेरियार कहते थे कि मैं सभ्य समाज उसको मानता हूँ जो जिस समाज में नौजवान लड़की आधी रात को 2 माइल पैदल चल के अकेले जाए और सुरक्षित घर वापस आ जाए। ये मानवतावादी विचारधारा की। आज कोई इस तरह की बात करता है तो हम क्यों ना माने रामास्वामी पेरियार को? हम क्यों ना माने बाबा साहब को, जिन्होंने हमको वैज्ञानिक चेतना से लैस किया? इनकी किताबें पढ़ के हमको मालूम पड़ता है कि ये जो इन लोगों ने लिखा है, समुद्र मंथन हुआ और वो भगीरथ गंगा को लेके आए, ये ये सब असलियत मालूम पड़ती है कि गंगा तो हिमालय से निकली है। ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा। आज मैं कहता हूं कि हर SC ST OBC को, और खास करके कहूंगा ये OBC को, बाबा साहब की फोटो घर घर में लगानी चाहिए। हर OBC के घर में बाबा साहब की फोटो लगनी चाहिए। और हर जितने भी SC समुदाय के लोग हैं, उनको हर ओबीसी गले लगाए। बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके साथ में। ये भेदभाव का जो सिस्टम है, ये हमारे दिमाग में जो गोबर भरा है, ये इसी सनातनी, इसी मनुवादी व्यवस्था से भरा गया है। इनको गले जी लगाना चाहिए, एक हो जाना, एकजुट हो जाना चाहिए और जी महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी सर ये इसके आपने अलावा कोई रास्ता नहीं। जी सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी समाज के लोगों को। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। और सर आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपने तमाम ऐसे मुद्दों पर जो प्रकाश डाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट रूप से आपने जो उदय निधि स्टालिन जी हैं उनके बयान को आपने समर्थन किया। और इसी विषय पे मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। सर धन्यवाद।